पंकज उपाध्याय, आप दीपिका के घर मुंबई में मौजूद हैं, जहां उन्हें आज पहुंचना है। इससे बचकर फायदा नहीं है और इस तरह की बहानेबाजी पर एनसीबी कितना अग्रेसिव है ये साफ दिख गया, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया कि फोन का जवाब नहीं दे रही, समन भेजा गया है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। पंकज उपाध्याय। जी हाँ, बॉलीवुड तो बिल्कुल सन्न नजर आता है इस वक्त और बॉलीवुड सितारों की बेचैनी भी इस वक्त देखी जा सकती है। रकुल प्रीत ने जो ये कदम उठाया है वो एक्सपोज करता है उनकी वल्नरेबिलिटी को, दिखाता है शायद कहीं पर कुछ कमजोरी जरूर है। हालांकि बेनिफिट ऑफ डाउट उनको जरूर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि यहां तक नौबत ना आए कि उनको नोटिस भेजा जाए। अगर ऐसा होता है फिर और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएंगी और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड पे इस कदर हावी हो जाएगा, क्योंकि कहा तो ये जाता था तमाम जो ए लिस्टर्स हैं वो सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी पहुंच दूर दूर तक है। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 बार सोचेगा क्या ऐसे मेगा स्टार्स का नाम भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ दिनों पहले हेडक्वार्टर्स के सामने अपना बयान दिया था, तब मैंने ही उनसे यह सवाल किया था, सर ये तो बहुत ओपन सीक्रेट है कि बॉलीवुड में ड्रग पार्टीज होती हैं या मुंबई के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स मिल जाती हैं, इस बार आपका जो एक्शन है वो क्या अलग होने वाला है, इस बार आप क्या नया करने वाले हैं, क्या पिछली मर्तबाओं की तरह इस बार भी एक आई वॉश होने वाला है। तब एनसीबी के अधिकारी ने कहा था कि उनको मैंडेट दिया गया है कि वो बड़ी शार्क्स को पकड़ें, एक और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं, 2। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एनसीबी इतनी जल्दी हरकत में आएगा और इतनी तेज तरीके से जो अपना पूरा सिस्टमैटिक तरीके से है जाल वो बॉलीवुड तक भी बिछाएगा। देखिए, सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि नाम उनके पास पहले से मौजूद हैं। क्योंकि करीब 18 लोगों की पहले से ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें कई लोग हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं। अब चाहे वो गोवा से क्रिस कोस्टा हो या फिर मुंबई से अनुज केशवानी हो या फिर राहिल विश्राम हो या फिर करमजीत सिंह हो, ये तमाम ऐसे ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने बताया है कि वो किस किस बॉलीवुड स्टार के मैनेजर्स को ड्रग सप्लाई किया करते थे, मॉडस ऑपरेंडाई इनका क्या होता था, कौन कौन स्टार कौन कौन सी ड्रग्स मंगवाता था, किस किस कोड नेम से मंगवाता था, कितनी बार मुलाकात हो चुकी है, उसका पूरा जितना जो डिटेल्स हैं वो पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं। लेकिन एनसीबी, जैसा कि मैंने कहा, एक सिस्टमैटिक तरीके से जा रहा है, क्योंकि उसको पता है ये केस ऐसा हो गया है, पूरी देश की इस वक्त निगाहें लगी हुई हैं। ये जो मेगा स्टार्स हैं ये इंस्पिरेशन है कई लोगों के लिए। तो ये केस जब कोर्ट में जाएगा वहां पर फुल प्रूफ सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के सामने एनसीबी की किरकिरी नहीं होनी चाहिए। यही एक ऐसी पॉइंट है जिसको लेके एनसीबी धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद ही आगे जा रहा है। तो दीपिका पादुकोण इस वक्त सबसे बड़ा नाम, बॉलीवुड की मेगा स्टार। दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है उनके साथ। मैं मुंबई के वर्ली इलाके में, ये पॉश इलाका है, वहां पर मौजूद हूं। दिखाना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण कहां किस आलिशान बिल्डिंग में रहती हैं। यही वो बिल्डिंग है जहां पर दीपिका पादुकोण रहती हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, गोवा से 12:30 बजे वो गोवा से चलेंगे। देखिए, किसी आम फ्लाइट में वो नहीं आ रही हैं, वो चार्टर्ड फ्लाइट में आ रही हैं, यानी घबराहट तो साफ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया में अभी तक उन्होंने कोई भी अपनी तरीके से ट्वीट नहीं डाला है, यानी घबराहट साफ नजर आ रही है। उनकी टीम की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, यानी बेचैनी घबराहट तो देखी ही जा सकती है। और सूत्रों ने बताया है कि कल रात ही करीब 10 से 12 लोगों की जो उनकी वकीलों की टीम है, यानी बैटरी ऑफ लॉयर्स जो उनके पास हैं, उनसे उन्होंने पहले ही बातचीत कर ली है, यानी आगे क्या करना है, क्योंकि हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। पहली मेगा स्टार बॉलीवुड की जो इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के घेरे में आई हैं, अगर उन्होंने 2-3 नाम और बोल दिए फिर क्या होगा। बॉलीवुड में पहले से ही हड़कंप है, यानी अब बॉलीवुड वो बॉलीवुड नहीं रहा जिसको छुआ नहीं जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस बार वो कर दिया है जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। सिर्फ व्हाट्सएप के चैट्स ही नहीं है जिसके दम पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन बड़े बड़े नामों को ले रहा है, स्टेटमेंट्स भी हैं ड्रग पेडलर्स के, और भी तमाम जानकारियां हैं जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो साफ नहीं कर रहा है।
एनसीबी का कहना है एक फुल प्रूफ यहां पर केस बनाया जा रहा है जिससे इस पूरे बैस्टियन को यानी ड्रग माफिया और बॉलीवुड का जो नेक्सस है उसको वो ध्वस्त कर सके। एनसीबी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब तो सवाल उनकी क्रेडिबिलिटी पे आ गया है, क्योंकि बार बार यही इल्जाम लगाए जाते थे कि एनसीबी या तो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाता है या बॉलीवुड के तमाम सितारे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन डर अंजना सिर्फ बॉलीवुड खेमे में नहीं है, डर तो पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी है, क्योंकि वो तमाम नेता जो स्टार नेता हैं उनके बच्चे भी तो पेज 3 की पार्टीज में देखे जाते हैं अक्सर। तो अगर उनके नाम सामने आते हैं तब ये समझिए ये केस कहां से कहां पहुंच जाएगा। शायद यही कारण था कि बॉलीवुड इसी कारण से दो खेमों में बढ़ गया, शायद यही कारण था कि इसके पीछे इतनी ज्यादा डे वन से राजनीति हो रही है। शिवसेना ने तो ये तक कहा कि यहां पर ये साजिश रची जा रही है बॉलीवुड को बदनाम करने की, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और शिवसेना को बदनाम करने की। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मान लो इस बार उसने ठान ली है और प्रूफ उसका यही है कि बॉलीवुड की मेगा स्टार दीपिका पादुकोण को समन भेज दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दीपिका पादुकोण को जाना होगा, उनकी जो स्टार पावर है उसको उन्हें साइड में रखना पड़ेगा। एक आम मुजरिम की तरह वो वहां पर जाएंगी क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है और अगर वो प्रूफ है, वो सही है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, यानी दीपिका के लिए तो यहां पर बहुत ज्यादा मुसीबत है, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स की वो मांग कर रही हैं। इसका दीपिका के पास क्या जवाब होगा? तमाम वो ऐसे सितारे हैं जिनके खिलाफ एनसीबी के पास सॉलिड प्रूफ है, जैसा कि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है। यानी कहानी अभी अभी शुरू हुई है, हर एक डेवलपमेंट हम दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल वर्ली के पॉश इलाके में दीपिका पादुकोण के घर के सामने मैं मौजूद हूं।